तो वेयर क्लास के साथ हम अलग अलग ऑपरेटर और भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि एंड ऑपरेटर को किस तरीके से वेयर क्लास के साथ यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड ऑपरेटर का यूज क्यों करेंगे। तो एंड ऑपरेटर के साथ आप जितने भी कंडीशंस देंगे, उन कंडीशंस में सभी कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी आपको एक ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। और अगर कोई भी एक कंडीशन इसमें फॉल्स हो, तो ये आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, उसका कहने का मतलब क्या है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा टेबल का नाम। तो जो भी आपका टेबल का नाम बना होगा, सपोज मैंने EMP1 नाम का टेबल बना रखा है, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। वेयर के साथ मैंने यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन दिया है कि जॉब उसका क्लर्क होना चाहिए, और दूसरा साथ में एंड ऑपरेटर लगा के मैंने एक दूसरा कंडीशन दिया है कि डिपार्टमेंट नंबर उसका 10 होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि मेरे को ऐसे रिकॉर्ड्स अपने टेबल से रिट्रीव करने हैं जिसका जॉब क्लर्क होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 भी होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए कि जो डिपार्टमेंट नंबर 10 के क्लर्क हैं। क्या कहना चाहते हैं हम इस स्टेटमेंट से? हम ऐसे रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस से, जिनका कि जॉब क्लर्क है और जो डिपार्टमेंट नंबर 10 पर काम करते हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके क्या आता है। स्टेटमेंट आपको समझ आया होगा कि स्टेटमेंट में हम क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, क्या एक्सेस करना चाहते हैं। तो एंड ऑपरेटर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर सारे कंडीशंस हमारे ट्रू होने चाहिए। तो अगर ट्रू हो गए सारे ऑपरेटर, सारे कंडीशंस, वहीं पर ये हमें रिजल्ट निकाल कर देगा। और अगर फॉल्स होगा तो रिजल्ट निकाल कर ये नहीं देगा। देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे हमने अभी अभी लिखा है, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ वहां पर मैंने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मैंने दिया EMP1। और इसके बाद क्या देना, हमने कंडीशन देना है वेयर। वेयर के बाद क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ पर हमने वेयर के बाद दिया हुआ कि जॉब उसका क्लर्क होना चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फील्ड का नाम जॉब इक्वल टू क्लर्क। तो क्लर्क मेरा सिंगल कोटेशन में रहेगा, और एंड ऑपरेटर लगा के मैंने लिख दिया DPTNO। डिपार्टमेंट नंबर क्या होना चाहिए उसका, 10 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जब हम ऐसा लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे सामने एक रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आ रहा है कि मिलर नाम का एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका कि जॉब क्लर्क है और जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 पे काम करता है। यानी डिपार्टमेंट नंबर 10 का क्लर्क हमें चाहिए था। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का क्लर्क कौन है? मिलर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सपोज हमारे पास एक डिपार्टमेंट नंबर 20 भी है, और हम चाहते हैं कि अब डिपार्टमेंट नंबर 20 का हमको क्लर्क चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, बाकी स्टेटमेंट तो वैसे ही है, जॉब हमें क्लर्क ही चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर 10 की जगह हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो अभी हमारे पास देखिए दो स्टेटमेंट्स आते हैं, दो रिकॉर्ड्स आ जाते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक क्लर्क है आपके पास स्मिथ, और एक दूसरा क्लर्क है आपके पास एडम्स। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर का यूज आप क्यों कर रहे हैं, दो कंडीशन या जितने भी आप कंडीशन देना चाहते हैं, दो तीन चार जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर अगर सारे कंडीशंस ट्रू होंगे, तभी ये आपको एक वैल्यू या रो रिटर्न करके डेटाबेस से देगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम अभी डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए देखते हैं। क्या देखते हैं हम इसी को ही, हम अभी डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए देखते हैं। तो देखते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 30 में कोई क्लर्क है या नहीं। तो हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क एंड डिपार्टमेंट नंबर 30। यानी डिपार्टमेंट नंबर 30 का हमको चाहिए एक क्लर्क। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि जेम्स है, जो कि डिपार्टमेंट नंबर 30 का क्या चीज है, क्लर्क है। ठीक, बात समझ आ गई। तो दोनों कंडीशन मेरे ट्रू होने चाहिए, तभी मेरे पास रिजल्ट आएगा। अभी मैं देखिए एक कंडीशन को एक कंडीशन में फॉल्स करता हूँ। सपोज मेरे पास तीन ही डिपार्टमेंट नंबर है मेरे टेबल पे, एक 10 है, एक 20 है और एक 30 है। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर 40। अब आपको मालूम है कि मेरे टेबल पे डिपार्टमेंट नंबर 40 नाम का कोई भी, इस नंबर का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ही है।
मतलब ये जो सेकंड कंडीशन मैंने दे के रखा है, ये सेकंड कंडीशन मेरा क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 40 मेरे टेबल पर है ही नहीं। तो क्लर्क उसे जॉब जो है वो क्लर्क तो मिल जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 40 नहीं मिलेगा। देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या आता है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और इसका रिजल्ट देखिए क्या आता है। तो आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आया इसका। नो रो सेलेक्टेड आ रहा है। नो रो सेलेक्टेड क्यों आ रहा है? क्योंकि इस टेबल पे डिपार्टमेंट नंबर 40 नहीं मिला। ठीक है। तो इससे क्या आपको सीखने को मिला, इससे क्या आपको मिली कि एंड ऑपरेटर के साथ आप जितने भी कंडीशंस देंगे वो सारे कंडीशंस आपके ट्रू होने चाहिए, तब आपको एक रिजल्ट मिलेगा इस कंसोल पर। बात समझ आ गई एंड ऑपरेटर का क्या यूज होता है? तो इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स इसके करके देख सकते हैं एंड ऑपरेटर के साथ। अब सेम ऑपरेटर सेम स्टेटमेंट को मैं आपको और ऑपरेटर के साथ भी करके दिखाता हूँ। तो और ऑपरेटर का यूज हम कब करेंगे? जितने भी कंडीशंस आपको दिए हुए हैं उन कंडीशंस में अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल या सेटिस्फाई होता है तो आपको इसका रिजल्ट आउटपुट मिलता है। इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा आपका कंडीशन फॉल्स है। सारे के सारे कंडीशन में से कोई एक भी अगर ट्रू है तब आपको इसका रिजल्ट कंपलसरी मिलेगा। और अगर सारे कंडीशन फॉल्स है तो आपका इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा कंसोल पर। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको फिर से इसे समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल का नाम मैं EMP1 यूज कर रहा हूँ। वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, जॉब उसका क्लर्क होना चाहिए, या और का मतलब यहाँ पर क्या होगा, या है डिपार्टमेंट नंबर 10 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करने वाले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर रिट्रीव किए जाएंगे इस स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए थे तभी आपको रिजल्ट मिलता। लेकिन इस और के कंडीशन में दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। देखिए किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेटमेंट पे ही मैं जाता हूँ। इस लास्ट स्टेटमेंट में देखिए हमने लिखा हुआ है कि जॉब क्लर्क होना चाहिए या और डिपार्टमेंट नंबर 40 होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को मैं फिर से यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और देखिए इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अभी मैं डिपार्टमेंट नंबर 10 की जगह मैंने लिख लिया 40। तो पहले जब हमने एंड ऑपरेटर यूज किया था तो इसमें नो रो सेलेक्टेड आया था। एंड ऑपरेटर यूज करने से नो रो सेलेक्टेड आया था। अभी मैं सेम जो कंडीशन है, सेम जो स्टेटमेंट है, वो मैं एंड के जगह अभी मैं और ऑपरेटर के साथ यूज करता हूँ। अभी देखिए आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो पहले के हिसाब से तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं डिपार्टमेंट नंबर 40, जॉब मैंने किया क्लर्क। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 रिजल्ट निकल के आ गए हैं। 4 रो सेलेक्ट हो गए हैं यहाँ पर। सभी के देखिए जॉब तो क्लर्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी के जॉब क्लर्क है। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर 20, 20, 30 और 10, 4 डिपार्टमेंट नंबर है, 20, 20, 30 और 10, लेकिन 40 नंबर का डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है। इस आउटपुट से क्या आपको समझ आ रहा है? इस आउटपुट से आपको ये समझ आ रहा है कि और ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो और ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको डेफिनेटली इसका आउटपुट मिलेगा, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर सारे ही कंडीशन फॉल्स है जो भी और के साथ आपने दिया है, अगर सारे ही कंडीशन फॉल्स है तभी इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए मैं यहाँ आपको एक और के साथ एक सारे रिजल्ट सारे कंडीशन फॉल्स करके दिखाता हूँ। सपोज मैं इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से कुछ लिख लेता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मैंने दिया EMP1, वेयर क्लॉज लगाया, और जॉब मैंने एक ऐसा जॉब दे दिया जो मेरे टेबल पर नहीं अवेलेबल है। क्या जॉब दे दिया? सपोज मैंने एक जॉब का नाम दे दिया सेल्स। अब हमको मालूम है सेल्स हमारे टेबल पर अवेलेबल नहीं है, और लिखा मैंने और DEPTNO, डिपार्टमेंट नंबर मैंने दे दिया, अभी मैंने दे दिया सपोज 20, डिपार्टमेंट नंबर मैंने क्या दे दिया अभी, 20 दे दिया। तो अभी इसका आउटपुट देखिए क्या होता है। अभी मेरे को मालूम है कि जॉब सेल्स मेरे टेबल पर है ही नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 20 है ये मुझे मालूम है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको इसका एक आउटपुट मिल गया है, क्योंकि सेल्स नहीं है ये मालूम है। देख सकते हैं यहाँ पर जॉब में कोई भी सेल्स वाला रिकॉर्ड नहीं आया।
जॉब में कोई भी सेल्स वाला रिकॉर्ड मेरा नहीं आया, क्योंकि सेल्स मेरे टेबल पर कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी जॉब नहीं है। ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर मेरा जो 20 है वो डिपार्टमेंट नंबर 20 है, इसलिए 20 वाले सारे रिकॉर्ड्स मुझे और के साथ मिल गए। ठीक। अभी आप यहाँ पर देख लेते हैं, मैं दोनों कंडीशन को मैं फॉल्स करता हूँ, और दोनों कंडीशंस को फॉल्स करके इसका क्या रिजल्ट आता है हम इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला कंडीशन तो मैंने फॉल्स कर ही दिया, जॉब क्लर्क तो है ही नहीं। डिपार्टमेंट नंबर में अभी 40 डाल लेता हूँ, अभी देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। अगर मैंने ले लिया क्लर्क की जगह मुझे सेल्स चाहिए, तो क्लर्क की जगह मैंने क्या ले लिया, सेल्स ले लिया। और यहाँ पर लिखा और DAPTNO डिपार्टमेंट नंबर मैंने ले लिया 40। अभी देखिए क्या मिलेगा आपको इसका रिजल्ट। तो इसमें देखिए आपको मिल रहा है नो रो सेलेक्टेड। नो रो सेलेक्टेड क्यों आया? क्योंकि मेरे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, दोनों ही फील्ड्स, दोनों ही रिकॉर्ड्स मेरे टेबल पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे क्या मिला, नो रो सेलेक्टेड। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होगा कि एंड ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे और ऑपरेटर को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं, एंड ऑपरेटर जहां पर सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, सारे कंडीशंस आपके मैच होने चाहिए। अगर ऐसे रिकॉर्ड्स आपको चाहिए तो आप वहां पर एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। और अगर जितने भी कंडीशंस आपने दे रखे हैं उनमें से कम कोई एक कंडीशन भी मैच होता है, तो उस कंडीशन में अगर आपको रिकॉर्ड्स आपको चाहिए तो उस समय आप और ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये दो तरीके से आप और एंड ऑपरेटर का आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के। ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक और एग्जांपल यहाँ पर नजर आ रहा है कि सेल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड सेल लेस देन इक्वल टू 5000 होना चाहिए। अब इस क्वेरी का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए हमारे टेबल से जिनकी सैलरी 2000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड जो सैलरी है वो लेस देन इक्वल टू 5000 होना चाहिए। इसका मतलब ये निकल रहा है कि मुझे सैलरी ऐसे चाहिए जो 2000 या उससे बड़े होने चाहिए और 5000 या उससे कम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 5000। तो मैंने पहले ही बता चुका है, एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू होगा, सैलरी 2000 या उससे ज्यादा होना चाहिए, और दूसरे में मैंने दिया कि सैलरी 5000 या उससे कम होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 2000 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। जिनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 2000 से 5000 के बीच में होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से एंड ऑपरेटर को फिर से एक बार हम यहाँ पर यूज करके देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। उसके बाद क्या ले लें हम, टेबल का नाम हमने दे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। वेयर क्लॉज देते हैं और कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन हमने क्या लिखा, सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 एंड फिर से हमने लिखा सेल लेस देन इक्वल टू 5000, यानी सैलरी 2000 या उससे बड़ा होना चाहिए, 2000 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और सैलरी 5000 या उससे छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए कितने रिकॉर्ड आ गए, 6 रिकॉर्ड आ गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी पे जरा ध्यान दीजिएगा। तो सैलरी 2975, 2850, 2450, 3000, 5000 और 3000। तो यहाँ पर सारे के सारे जो सैलरी आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सैलरी 2000 से 5000 के बीच में है। कैसे है, 2000 से 5000 के बीच में है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आप एक रेंज भी दे सकते हैं कि कैसे आपको रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। क्या दे सकते हैं आप, एक रेंज दे सकते हैं कि कैसे रिकॉर्ड्स आपको चाहिए एंड ऑपरेटर से। बात समझ आ गई? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर यही चीज मैं और के साथ यूज करता हूँ तो देखिए क्या आपको आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इस एंड के जगह और लगा दूं तो क्या मिलेगा, देखिए आपको आउटपुट फिर से समझते हैं। अगर इस एंड के जगह मैंने और लगा दिया तो क्या मिला। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, टेबल का नाम दिया, कंडीशन मैंने लगाया वेयर, और यहाँ पर लिखा है सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। अभी मैं एंड की जगह और ऑपरेटर लगा रहा हूँ, और के बाद मैंने लिख दिया सैलरी सेल लेस देन इक्वल टू 5000। अभी क्या मिलेगा देखिए इसका आउटपुट।
तो इसके आउटपुट में मेरे पास सारे के सारे 14 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? तो और लगाने से क्या हुआ? और लगाने से मैंने पहले बता चुका हूँ कि सैलरी 2000 या उससे बड़ा होना चाहिए। सैलरी 2000 उससे बड़ा होना चाहिए ना, 2000 से बड़े सारे सैलरी आ जाएंगे, 2000 और उससे बड़े सैलरी सारी इसमें ले लिया। और यहाँ पर आपने बोल दिया कि सैलरी 5000 से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन में 5000 या उससे जितनी छोटी सैलरी है सारी चीजें आ गई। यानी कि आपका सारा का सारा सैलरी यहाँ पर क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया। यानी 2000 से बड़ी सैलरी और 5000 से छोटी सैलरी, सारे के सारे सैलरी यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। इसलिए आपके सामने यहाँ पर क्या आ गए? सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए। यानी यहाँ पर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, सेम ही स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर के साथ आपको बताता हूँ। देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर ये ग्रेटर देन हटा देते हैं और यहाँ से मैं लेस देन हटा देता हूँ। तब क्या होता है देखिए, आपको समझ आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, टेबल का नाम दिया, कंडीशन लगाया यहाँ पर वेयर, और मैंने लिख दिया सेल इक्वल टू 2000, और मैंने लिखा सेल इक्वल टू 5000। अभी मैंने लेस देन और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल ऑपरेटर यहाँ से मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया कि सैलरी जो है वो 2000 के बराबर होनी चाहिए और सैलरी 5000 के बराबर होनी चाहिए। तो इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड आएंगे। इस टेबल्स के रिकॉर्ड्स को देख के हम जान सकते हैं कि हमारे पास सिंगल एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि 2000 सैलरी तो किसी का भी नहीं है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी सैलरी के मेरे पास रिकॉर्ड हैं, इसमें 2000 किसी का नहीं है, लेकिन 5000 देखिए इस रिकॉर्ड में 5000 एक सैलरी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हमने ग्रेटर देन और लेस देन वाले ऑपरेटर को हटा दिया, तो ये क्वेरी क्या एग्जीक्यूट करेगा? ऐसे रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 2000 है या फिर उनकी सैलरी कितनी है? 5000। तो 5000 वाले रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम एंड और ऑपरेटर का यूज अपने क्वेरी पे कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मेरे पास एक और ऑपरेटर है जिसको कि हम बिटवीन ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर बिटवीन ऑपरेटर जो होता है वो एंड ऑपरेटर के जगह पे यूज कर सकते हैं। तो दो रेंज के बीच के वैल्यूज अगर आपको लेने हैं तो वहां पर हम क्या लेते हैं? बिटवीन ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं। दो रेंज के बीच की वैल्यू अगर लेनी है तो वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे? बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है बिटवीन के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? हमने लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम EMP1, वेयर सेल बिटवीन 3000 एंड 5000। तो यहाँ पर जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है, इस कंपैरिजन ऑपरेटर के जगह हम इस बिटवीन ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। यानी बिटवीन लगा के हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो रिकॉर्ड्स में सैलरी चाहिए वो 3000 और 5000 के बीच की सैलरी हमें चाहिए। 3000 और 5000 के बीच की सैलरी चाहिए। मैं यहाँ पर सेम रिकॉर्ड लेता हूँ, मैं 2000 लेता हूँ यहाँ पर, और एंड के साथ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर बिटवीन के साथ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये वाली जो क्वेरी है वो एंड के साथ है, तो इसे हमने पहले ही एग्जीक्यूट करके देखा है। देखिए फिर से इसको मैं आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो इसमें मेरे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी सैलरी 2000 या उससे बड़ा है, लेकिन सैलरी 5000 या उससे छोटा है। ये एंड के साथ मैंने यूज किया। ठीक है। अब इसी तरीके के मैं इस स्टेटमेंट को, इस क्वेरी को बिटवीन के साथ यूज करता हूं, तो देखिए क्या मिलता है मुझे। अभी मैं इसको किसके साथ यूज कर रहा हूँ? बिटवीन के साथ यूज कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। समझ आया क्या मिला आपको? तो देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेरी का आपका आउटपुट कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। दोनों ही क्वेरी का आउटपुट सेम है। कैसे सेम है? देखिए यहाँ पर सेम सैलरी आ रही है 2975, 2850, 2450, 3000, 5000 और 3000। देख सकते हैं यहाँ पर भी सैलरी सेम है, सारे रिकॉर्ड सेम है, सारे एम्प्लॉय नंबर सेम है, सारे एम्प्लॉय के नेम सेम है। बात समझ आई इससे? तो इस रिजल्ट से आपको ये समझ आ रहा है कि हम स्टेटमेंट को, क्वेरी को इस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज किए, या तो फिर कंपैरिजन ऑपरेटर अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो उसके जगह हम इस बिटवीन ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं।
यानी कंपैरिजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आप नहीं यूज करके आप उसकी जगह क्या यूज कर पाएंगे, बिटवीन ऑपरेटर भी यूज कर पाएंगे, दोनों का रिजल्ट मुझे सेम मिलेगा। समझ आ गई बात? तो इसको एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, क्या लिख लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक और एग्जांपल देखते हैं। टेबल का नाम मैंने दिया EMP1 और यहाँ पर मैंने लिख लिया वेयर। अभी सेल की जगह मैंने लिखा DEPTNO। क्या ले रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट नंबर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा बिटवीन, डिपार्टमेंट नंबर लिखा बिटवीन, मैंने लिखा 10 and 20। क्या लिखा मैंने, 10 and 20। तो देखिए आपके सामने 8 रिकॉर्ड आ गए, यानी 10 से 20 के बीच में डिपार्टमेंट नंबर जिन जिन भी लोगों का है उनकी सेल, उनका रिकॉर्ड मुझे चाहिए टेबल से। तो क्या बोला मैंने, ऐसे सारे रिकॉर्ड जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 के बीच में है। तो देखिए मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 20 के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। ठीक है। तो आपको एक रेंज देना चाहते हैं, तो रेंज देने के लिए आप इन बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। क्या देने के लिए, रेंज देने के लिए आप एक बिटवीन ऑपरेटर का यूज यहाँ पर कर पाएंगे। सेम ऐसे ही एक बार आप हायर डेट के साथ इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा कि हायर डेट के साथ आप बिटवीन को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। ये आप एक बार करके इसे देखिएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तो हम दो चीज देखते हैं। अगर आप चाहते थे हायर डेट, आप हायर डेट भी यूज करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक करके बता देता हूँ हायर डेट भी। तो हायर डेट के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम दिया मैंने EMP1 और कंडीशन दिया। क्या कंडीशन दिया, वेयर मैंने लिखा और वेयर के बाद हायर डेट मैंने ले लिया। हायर डेट यानी हमारे जो एम्प्लॉई है उनकी ज्वाइनिंग डेट है, वो ज्वाइनिंग डेट ले लिया और यहाँ पर मैंने लिखा बिटवीन। बिटवीन, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर कोई भी कैरेक्टर फील्ड या डेट फील्ड होगा तो उसको आपको सिंगल कोटेशन के अंदर लेना है। हायर डेट मैंने लिखा 1 जनवरी, मेरे पास रिकॉर्ड्स है 1 जनवरी 1981 और मुझे चाहिए किसके बीच, 31 दिसंबर 81 के बीच का हमको एक रिकॉर्ड ले लेते हैं, सिंगल कोटेशन पे डालते हैं और लिखा 31 दिसंबर 1981। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसे सारे रिकॉर्ड्स, ऐसे सारे एम्प्लॉय जिनकी जो ज्वाइनिंग डेट है यानी कि जो हायर डेट है वो 1 जनवरी 81 से 31 दिसंबर 1981 के बीच की होनी चाहिए। यानी एक साल के अंदर कितने, 81 के सन में कितने लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, वो हमें देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 10 रो आ रहे हैं। तो देखिए सबका हायर डेट, देखिए सभी का हायर डेट क्या चीज है, केवल 1981, 81 का ही हायर डेट है। सभी का हायर डेट क्या है आपके सामने, 81 का ही हायर डेट है। जबकि आपको मालूम है कि टेबल में कुछ 82 के भी हायर डेट वाले हैं। ऊपर चलते हैं एक बार, रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास 80 के भी हायर डेट वाले हैं और 82 के भी हायर डेट वाले, इवन 87 वाले भी हायर डेट कुछ एम्प्लॉय के हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे एम्प्लॉय हमको चाहिए जिनका की जो हायर डेट है यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1981 का है। तो हम इस तरीके से हायर डेट को भी बिटवीन के साथ यूज कर सकते हैं। इवन हम और एंड ऑपरेटर के साथ भी इनका यूज हायर डेट को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि हायर डेट किस तरीके से यूज किया। ऐसे ही हम अगर नॉट बिटवीन यूज करना चाहते हैं तो नॉट बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। तो नॉट बिटवीन से क्या होगा, आपको वो सारे रिकॉर्ड देंगे जो दिए गए रेंज में नहीं आते। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि आपको ऐसे सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 3,000 और 5,000 के बीच में नहीं होनी चाहिए। नॉट बिटवीन का मतलब क्या होता है, उनके बीच की रिकॉर्ड्स आपको नहीं चाहिए। तो हमको ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 3,000 और 5,000 के बीच में नहीं है। तो मैं क्या यूज करूंगा वहां पर, नॉट बिटवीन का यूज करूंगा। चलिए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट क्यों लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर। अब यहाँ पर सेम स्टेटमेंट में यूज कर रहा हूँ। कौन सा वाला, पहला वाला स्टेटमेंट जो हमने यूज किया था, देखिए ये वाला। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहे हैं,
बिटवीन के जगह मैं यूज करना चाहता हूँ नॉट बिटवीन। तो वेयर हमने क्या लिख लिया, वेयर सेल लिखा और लिखा नॉट बिटवीन 2000 एंड 5000। तो ऐसे सारे रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 2000 और 5000 के बीच में नहीं है, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आया है उस आउटपुट में यहाँ पर सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2000 और 5000 के बीच में नहीं है, यानी 2000 से कम वाले हैं और 5000 से बड़ा तो कोई रिकॉर्ड आया ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि 5000 तो मेरे से बड़ा रिकॉर्ड है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर सारे सैलरी कितनी है, 800, 1600, 1250, 1250, 1500, 1100, 950 और 1350। तो ये सारे के सारे सैलरी कैसे हैं, 2000 से छोटे हैं और 5000 से बड़ा कोई मेरे पास सैलरी है ही नहीं। ठीक, इसको थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉर्ड चेंज करता हूँ, सैलरी का रेंज चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से और करेंगे। तो मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 और यहाँ पर सेल का रेंज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने नॉट बिटवीन लगा के, नॉट बिटवीन लगा के लिखा यहाँ पर, ये तो 2000 मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज 3000 लिख देता हूँ। तो 5000 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 3000 ले लेते हैं। अभी देखिए कितने आउटपुट मेरे पास आते हैं। तो देखिए एक आउटपुट मेरे पास बढ़ गया है, पहले मेरे पास 8 रो आ रहे थे, अभी 9 रो आ रहे हैं। क्यों आ गया, देखिए एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया 5000 वाला ये रिकॉर्ड। ये 5000 वाला ये रिकॉर्ड एक्स्ट्रा क्यों आ गया, क्योंकि हमने रेंज दिया 2000 से 3000, यानी सैलरी 2000 और 3000 के बीच में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी सैलरी इस टेबल पर है वो सारे सैलरी मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसलिए पहले वाले जो क्वेरी था उसमें 8 रो था और दूसरे वाले क्वेरी पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा रो आ गया जिसकी सैलरी यहाँ पर 5000 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेरी पे बिटवीन और नॉट बिटवीन का यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको कि बिटवीन और नॉट बिटवीन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास एक और ऑपरेटर हम यूज करते हैं जिसका कि नाम है इन ऑपरेटर। क्या है, इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, इन ऑपरेटर का यूज हम और के जगह कर सकते हैं। जैसे और कंडीशन का यूज करते हैं उसी तरीके से हम इन ऑपरेटर को यूज कर पाएंगे, यानी मल्टीपल और की जगह हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हैं। तो जो जो भी वैल्यू हमने लिस्ट पे दे रखे उन वैल्यूज को फुलफिल करने वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पर हमारे टेबल से रिट्रीव होगा। किस तरीके से होता है, देखिए इसका एक एग्जांपल, एक सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, नॉर्मल स्टार्टिंग तो वैसे ही होगा जैसे सारे होते हैं। तो सेलेक्ट, कॉलम नेम आपने दे दिया, टेबल का नाम दे दिया, वेयर क्लॉज लगा दिया। वेयर के बाद यहाँ पर आपको इन ऑपरेटर लगा के आपको वैल्यूज देने हैं, जो जो वैल्यूज के रिकॉर्ड आपको चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मेरे सामने एक एग्जांपल है, मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल का नाम, EMP1 मेरा टेबल है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20, 30, यानी वो सारे डिपार्टमेंट जिसका कि नंबर 10 है, 20 है और 30 है, उन सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लिस्ट दे दिया 10, 20 और 30। तो ये एक क्वेरी ऐसे रिकॉर्ड्स को आपको रिट्रीव करके देगा टेबल से जिनका कि रिकॉर्ड नंबर 10, 20 और 30 है, यानी इन रिकॉर्ड्स को फुलफिल करने वाले आपको मैच करके रिकॉर्ड देगा। देखिए यहाँ पर, तो आपके सामने जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो रिकॉर्ड नंबर, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 तीनों रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेरे पास नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 30 के जगह 30 हटा देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर केवल 10 और 20, क्या लिखा मैंने, डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 20, तो आपको ये ऐसे रिकॉर्ड देगा जिनका कि डिपार्टमेंट नंबर 10 है और डिपार्टमेंट नंबर 20 है। देखिए 30 वाले रिकॉर्ड्स क्या होगा, यहाँ से हट गए हैं। तो डिपार्ट नंबर आपके सामने 20 है, 20 है, 10, 20, 10, 20, 20, 10, यानी 30 नंबर का जो रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट नंबर वाले रिकॉर्ड से, वो यहाँ से क्या हो गए हैं, हट गए। ठीक है, ऐसे ही हम जॉब के साथ भी देख सकते हैं। जैसे जॉब मेरे को सेल्समैन और क्लर्क वाला ही चाहिए, यानी मेरे को क्या चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनका कि जॉब क्या होना चाहिए, सेल्समैन या फिर क्लर्क होना चाहिए, दोनों या फिर दोनों में से कोई एक। तो जो भी यहाँ पर फुलफिल करेंगे
वो रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से इन लगा के मैंने क्या लिखा, सिंगल कोटेशन के अंदर सेल्समैन और यहाँ सिंगल कोटेशन के अंदर क्लर्क, यानी वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका जॉब क्लर्क है या तो फिर सेल्समैन है। यानी कि सेल्समैन और क्लर्क वाले सारे रिकॉर्ड्स देखने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इन ऑपरेटर का यूज किया। तो सेम चीज हम और के साथ भी कर सकते थे, जैसा कि ऊपर हमने देखा था। तो मल्टीपल और वैल्यू के जगह, मल्टीपल और कंडीशन के जगह हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इतने एग्जांपल्स आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊंगा। तो इतनी चीजें आज आप प्रैक्टिस करके देखिए। अगली क्लास पे आगे की चीजें देखेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं। ठीक है। ओके।